हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज है फ्राइडे और फ्राइडे का अभी टाइम हो रहा है रात का 8:30। तो मैं जा रही थी आटा गूंदने के लिए। ये रहा हमारा आटा। तो अभी मैं आटा गूंदूंगी और रोटी बनाऊंगी। तो जैसे कि अम्मी और पापा जाएंगे शादी में, तो उस दिन जो था मतलब शादी था, मतलब लड़की वालों की तरफ से दावत था। तो छोटी मम्मी और बहन भाई छोटे पापा लोग गए थे और आज जाएंगे सब कोई, मेरी अम्मी पापा लोग सब कोई जाएंगे। तो इसके लिए बस थोड़ा सा आटा सानूंगी मैं और मेरे भैया के लिए। तो मैं नहीं जा रही थी इसके लिए। तो चलिए अभी हम आटा सानेंगे, रोटी बनाएंगे। तो देख सकते हैं जो मेरा यहाँ आटा है सन चुका है। मतलब आटे को मैं अच्छे से गूँथ ली और इसे अब थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। तो जैसे कि बता दी कि पापा अम्मी शादी में जाने वाले हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे पापा का मतलब कपड़ा जो है आयरन कर रही थी। तो मतलब वो कॉटन का जो शर्ट है ना, तो बहुत ज़्यादा वो है ख़राब हो गया मतलब धोने के बाद। तो कॉटन का कपड़ा तो पता ही होगा, धोने के बाद बिना आयरन किए हुए मतलब अच्छा नहीं लगता इसके लिए। और नया कपड़ा है, शादी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा दोनों कपड़ा ही अच्छा से आयरन करके हो गया था माशाल्लाह, देख सकते एकदम न्यू बना दी मैं। तो चलिए इसे साइड पे रखते हुए तो मैं जा रही हूँ ऊपर जाके देखती हूँ सब रेडी हो रही है शादी में जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन क्या पहनी है और कैसा मेकअप कर रही है। तो गाइस देख सकते हो हम लोग फ्री में नहीं जाते हैं, यहाँ हम लोग पैसा दे के जाते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्योंकि पैसा दे के खाते झूठ बोल रहा है। पूरा पैसा वसूल करके आएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। कितने लोग से जा रहे हैं भी बता दीजिए। 3 लोग नहीं 8 लोग को लेके जा रहे हैं अपना पैसा वसूल करने के लिए। शाबाश बेटा। तो जैसे कि आप सबने देख ही लिया है, मेरा छोटा भाई और बहुत ही कॉमेडियन है, मतलब घर में बहुत ही हंसी लगाता है और ये फ़नी टाइप का है। तो मेरे मतलब मिनी व्लॉग्स में भी आप सब देखे होंगे इसे। तो बदमाश भी बहुत है लेकिन। तो चलिए कोई बात नहीं, हर बच्चे होते हैं। तो वहाँ पे ऊपर में भी सब रेडी हो रहे थे जाने के लिए। फिर मैं नीचे आ गई थी तो अम्मी यहाँ पे रेडी हो रही थी, चूड़ी वगैरह पहन रही थी और बस पापा भी आ ही गए थे। तो अम्मी पापा रेडी हो के बस निकल ही रहे थे। तो मैं छोटा सा क्लिप ले ली इन लोगों का। तो अम्मी को बोली बाय बाय करने के लिए बट अम्मी पीछे मुड़ के देखी बट बाय नहीं की। फिर अम्मी पापा पहले ही चले गए थे, वो लोग स्कूटी से गए थे और इन लोग जाने वाले टोटो से, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। रानी तरक्सा है, इबादत है और ये फैज़ान है, मतलब सारे मेरे कज़न्स। और ये देख सकते हैं ये मेरे छोटे पापा की मतलब परी आ रही है उड़ते हुए, मतलब मेरी छोटी अम्मी तो उड़ते उड़ते आ गई। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप सब भी माशाल्लाह बोलना, सभी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो बस सब निकल गए थे यहाँ पे और मुझे बाय करते हुए फिर सब चले गए थे खाना खाने, क्योंकि शादी में जाके लोग खाना ही तो खाते हैं। तो मैं भी आ गई किचन में, अपना आटा जो लगा के ली थी उसका मैं रोटी बनाने के लिए आ गई। तो रोटी बना के मैं खाना वाना खाकर बस सो गई थी। अम्मी लोग आए बस सब सो गए। तो अम्मी लोग लेट से आए थे इसके लिए। तो अभी हो चुका है वक्त मॉर्निंग का। तो चाय देख के आप सब समझ ही गए होंगे। तो मॉर्निंग में मैं उठी, फ्रेश हुई, फिर 2 कप चाय बनाई मैं और अम्मी, चाय नमकीन खाए। फिर अम्मी तैयारी कर रही थी यहाँ खाने का। तो दोपहर के मतलब सॉरी मॉर्निंग के 11 बज रहे थे। तो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी अम्मी। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं मेरी अम्मी का मतलब कल रात का मेकअप गया नहीं है, काजल बिंदी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे अम्मी आज बनाने वाली है कोफ्ता। तो इसके लिए सारा प्रिपरेशन करके यहाँ पे ले रही है। तो मैं बोली मतलब मुझे दिखा, मैं अपने ब्लॉग्स में कुछ ऐड कर देती हूँ। तो ये अम्मी की रेसिपी एकदम देसी स्टाइल में कोफ्ता बनाती है। तो सब कुछ मतलब क्या है अपने हाथ में, देख सकते हैं ऑयल भी हाथ पे लेके फिर कोफ्ते में डाल रही है। तो इसे बोलते हैं एकदम देसी स्टाइल में खाना बनाना। तो माशाल्लाह से यहाँ पे एक कोफ्ता जो बनकर तैयार हो गया था, देख सकते हैं गोल गोल सा। और इसी तरीके से अम्मी सारे को बना लेगी। फिर कोफ्ता बना के साइड पे रख दी थी और यहाँ पे बना रही थी मतलब सब्जी की तैयारी कर रही थी। तो आज घर में बनने वाला है कोफ्ता और बंदा गोभी की सब्जी, मतलब भाजी शायद। वो बंदा गोभी, आलू और हरे मटर को मिक्स करके, टमाटर धनिया सब डालकर, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो फूल गोभी खा खा के मन भर गया, तो इसलिए आज घर में बंदा गोभी बना। तो यहाँ पे अम्मी बना रही थी चने की दाल के साथ कोफ्ते को बनाएगी, मतलब कोफ्ता फ्राई करके उसमें चने की दाल में ऐड करेगी। तो इसके लिए चने की दाल में सारे मसाले डालकर, ऑयल डालकर इसे अम्मी चढ़ा दी थी। और यहाँ पे अम्मी कर रही है कोफ्ता की तैयारी। तो कोफ्ता का जो अम्मी मतलब क्या शेप जो है ना गोल से, ये मतलब अम्मी कुछ अपना लॉन्च किए कोफ्ता का नया स्टाइल। तो ये बोल रही है ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड्स को बता दे मेरी अम्मी ऐसा कोफ्ता बना रही है। तो मैं बोली ठीक है।
तो यहाँ पे चावल चढ़ा हुआ था और दाल भी मतलब बगल में दूसरे वाले गैस पे चढ़े हुए थे चने की दाल। तो अगर दाल अच्छे से पक जाएंगे फिर उसमें अम्मी कोफ्ता फ्राई करके रखी है उसे ऐड करेगी। तो माशाल्लाह से खाना बन रहा था, तो देख ही सकते हैं यहाँ पे दाल अच्छे से कुक हो रहे थे। तो हमारे घर में क्या है ना कि दाल वगैरह ना कुकर में नहीं बनाते, मतलब मेरे पापा को कुकर के खाना ज़्यादा पसंद नहीं, इसके लिए सब कुछ मतलब भगोने में बनाते हैं। फिर अम्मी चली गई थी दुकान था, तो अम्मी लेकर आई थी ये फॉर्चून का मतलब आटा। तो आटे के पैकेट जो ख़त्म हो गए थे, आटा ही ख़त्म हो गया था हमारे घर पे, तो इसके लिए अम्मी गई थी दुकान आटा लेके आने। तो आटा लेकर आ गए थे और कुछ सामान लाई थी। क्या है ये? जीरा है, हाँ जीरा लाई थी और सूखी लाल मिर्च लाई थी, वो सब्ज़ी वगैरह में तड़का देने के लिए। और यहाँ पे मैं खा रही थी ऑरेंज, तो अम्मी खाना तैयार कर रही थी और मैं अपना काम फिनिश करके बस ऐसे बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी थोड़ी देर के लिए। तो मुझे कुछ खाने का मन किया तो मैं फ्रिज खोली तो मुझे ये ऑरेंज मिला, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज खा रही थी। और इसके बाद अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गए थे, 1 बजने ही वाले थे। तो अभी मैं आ गई थी नहा के, तो यहाँ पे मेरा खाना भी तैयार है, तो देख सकते हैं। चलिए भी खाना खा के मिलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा अभी मैं नहा के आई थी और मेरा खाना पीना खा के हो गया था। मैं खाना खा ली थी और यहाँ पे अम्मी मतलब सो रही थी। अम्मी को मतलब क्या है ना, सर में दर्द हो रहा था, इसके लिए। तो खाना पीना हो गया था सबका और मैं जा रही थी पापा के लिए रोटी बनाने के लिए, क्योंकि पापा दोपहर में भी रोटी खाते हैं। इसके लिए सिर्फ 2 रोटी बनाऊँगी, मतलब थोड़े बड़े बड़े साइज़ के। तो मैं जा रही रोटी बनाने, ठीक है। तो अभी मेरे बाल पूरे भीगे भीगे से हैं, इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। अभी मैं मतलब कॉम भी नहीं की, झाड़ी भी नहीं बाल को, बहुत ही बिखरे बिखरे से। तो चलिए पापा के लिए रोटी बना देते हैं, उसके बाद फिर मैं बाल को झाड़ूंगी। यहाँ पे मैं आटा को भी लगा के ले ली थी। चलिए रोटी बनाते फिर मिलते हैं। तो जैसे कि आपने सुना ही होगा, अभी मैं बताई थी मैं जा रही थी रोटी बनाने, तो मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं रोटी की गोले बनाकर ले रही थी। तो आज जो मैं सूट पहनी हूँ बहुत ही नया नया सूट है, मतलब मैं एक बार इसे पहन चुकी हूँ बस, और ये सेकंड टाइम था। तो मतलब क्या है ना, कलर बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह, सूट भी बहुत अच्छा है। बट क्या था, ये मैं सिलवाई थी गर्मी का ही टाइम था, मतलब आज से 3-4 महीना पहले जब अजमेर गए थे ना, जब भी सिलाई थी तो मैं ले कर गई थी यहाँ से इसे सिलाकर। बट गर्म इतना होने की वजह से मैं इसे पहन नहीं पाई, तो उसके लिए मैं इसे रख दी। मैं बोली जब विंटर का मौसम आएगा ना, मतलब ठंड में, तो अस्तर वाले कपड़े और जर्जट है, तो ठंड में तो कुछ भी पहन लो चल जाता है, या कुछ भी खा लो चल जाता है। तो इसके लिए मैं रख दी थी। तो अभी ठंड के मौसम जैसे कि आप सबको पता आ ही गए हैं, तो मैं इसे निकाल कर आज पहला दिन मतलब इसे पहनी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट अम्मी बोल रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा ये लग रहा है। तो मैं बोली रहने दो, बस घर में तो पहन के रहना, कहीं जाना थोड़ी है। और ऐसे कपड़ा फिर रखे हुए हैं, तो इसे पहन के मतलब पुराना भी तो करना है ना तभी तो फिर नया कपड़ा मिलेगा, इसके लिए मैं निकाल ली। तो इसे मैं घर में यूज़ करूँगी अब से। तो चलिए अब रोटी बना लेते हैं फटक से, क्योंकि मतलब पापा के खाने का टाइम भी हो ही रहा है। ऐसे पापा आते थोड़ा लेट ही, जल्दी नहीं आते, 3 बजे तक आते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों रोटी को बेल के ले रही थी और रोटी जो है दोनों बेल गए थे, अब मैं इसे सेक रही थी। तो आप सब कहेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी और मोटी रोटी है, तो हाँ मतलब पापा सिर्फ 2 ही रोटी खाते हैं, इसके लिए मतलब रोटी थोड़ा बड़ा बड़ा मोटा बनाना पड़ता है। तो इसे मैं ढक कर रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि फिर रात में जो रोटी बनेंगे तो इसी के बन जाएंगे। एक रोटी तो बन गया था, दूसरा रोटी बन गया था। अभी मैं रोटी बनाकर जाऊँगी, थोड़ी देर सो जाऊँगी, कि मतलब खाना खाने के बाद में थोड़ा आलस आलस नींद सा लगने लगता है। तो मैं ऐसे मतलब मेरा ये टेक्निक है, रोटी के ऊपर रोटी डालकर मैं सेकने से ना हाथ में जो भाप नहीं लगते हैं। मतलब ऐसे क्या है, भाप लगे हाथ जल रहा है। देखिए माशाल्लाह से एक फुली फ्री से हमारी रोटी बनकर तैयार है। चलो इसे रख देते हैं फ्रिज में, तो रात को फिर ये काम आ जाएंगे। तो आई होप आज का ये व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।